हेलो बच्चा लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी। हम ये करवा रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से जो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें हर एक चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चंस इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कहता है कि इसका लसा बताना है। तो लसा में मैंने यही बताया था आपको कि आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर में जो जो पावर जो कॉमन वाला फैक्टर है उसका अधिकतम पावर को लेना है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, उन सब को ले लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर ए के फैक्टर ये है और बी के फैक्टर ये है। लसा बताना है तो जो कॉमन वाला है, कॉमन वाला देखो 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर ले लो, 2 की मैक्सिमम पावर ले लो। तो 2 की पावर 4, इधर 3 है उधर 4 है तो 4 ले लो। बाकी 3 कॉमन नहीं है तो 3 को उठा लो। 5 कॉमन है, ले लो। हाईएस्ट पावर तो 1 1 है और एक 7। तो ये हो जाएगा, इसको गुणा कर देगा तो आपका लसा निकल जाएगा, मतलब एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एलसीएम। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 गुना 15 गुना 7, 16 गुना 105। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1680, 1680 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या ये तो नहीं होगा। ये तो उत्तर 10 आ गया तो 10 तो एक परिमेय है। ये भी नहीं होगा, ये भी परिमेय है। ये हो जाएगा एक अभाज्य संख्या पे जब भी आप रूट लगाते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या बन जाता है। नेक्स्ट देखिए 45 और 60 का मसा निकालने के लिए हम पहले भी आपको बता चुके। पहले आप फैक्टर करिए, एक 45 है और एक 60 है, दोनों का पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। ये आ गया 15 5 1, 3 स्क्वायर गुना 5, यहाँ पर 30 15 5 1। तो यहाँ पर फैक्टर बन गया 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5। आपको क्या निकालना है? मौसा। एचसीएफ चाहिए। पहले तो देखो कॉमन कौन है? कॉमन 2 तो है ही नहीं, 3 कॉमन है और 3 में जो कम पावर है वो लेना है। तो 1 और 1 5 है, तो गुणा करो तो उत्तर आया 15। तो इसका उत्तर आ जाएगा 15। एचसीएफ कितना हो गया? 15। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 144 के फैक्टर निकालेंगे पहले। 144 72 पे 36 18 9 3 1, 2 की पावर 1 2 3 4 गुना 3 की पावर 2। आपसे क्या पूछा है? 2 की घात कितनी? तो 2 की घात बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4। उत्तर आ गया 4। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। देखो 144 तो किसका होता है? ये 12 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, परिमेय संख्या यही हो जाएगा। बाकी इसमें से कोनो नहीं है क्योंकि एक ही उत्तर छाटना है। तो ये आ गया तो बाकी 3 तो होगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। 0.7 इसका दशमलव विस्तार है। इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें से क्या होगा। तो इस चीज को आप समझिए कि 0.7 है, इसको आप कैसे करिएगा। तो बच्चों ये देखो जरा, x बराबर 0.7, इसमें एक ही नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। ये एक्चुअली में क्या है आपका? 0.777, इस तरीके की चीज है। तो जब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक वो अंक रिपीट हो रहा है, इसमें आवृत्ति बार बार आ रही है इसकी, तो गुना कर दीजिए 10 से। तो ये हो गया 10x और इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा 7.7 पे रिपीट। ये पहला, ये दूसरा। आप 2 में से पहले को माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9x और इसमें से बच्चे माइनस करेंगे आप तो ई बचेगा 7। तो यह है 7, तो x बराबर 7/9। x बराबर कितना है? 7/9। जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 10 के मल्टीपल से गुणा कर दीजिए। जैसे एक डिजिट रिपीट किया तो 10 से, 2 रिपीट करता तो 100 से करते। 7/9 इसका आंसर आ रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7/9।
अगला देखिए, देखो किसी की भी पावर 0 1 होती है, चाहे 8 की पावर 0 हो चाहे 1 की पावर 0 हो। तो उत्तर आ गया इसका 8 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1। तो आंसर इसका 2 आना है। एक भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, ठीक है, एक भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है ना। बेटा ये देखिए, पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या, तो उत्तर भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि डिवाइड करने से कुछ चेंज नहीं होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो गया 4। और इसका मसा निकालना है, तो मसा 2 ही आ जाएगा इसका, तो मसा 2 ही होगा, सिंपल इसका निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात। देखिए एक तो 2 है, तो 2 का फैक्टर तो सिर्फ 2 ही है, 2 की पावर 1, और 10 का फैक्टर होगा 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, और जो 20 है 20 का फैक्टर होगा 2 की पावर 2 गुना 5। तो आप इसका जब लसा या एलसीएम आप निकालेंगे तो कॉमन में हाई पावर, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और जब एचसीएफ निकालेंगे कॉमन में लो पावर, कॉमन में लो पावर, और उसमें आगे कुछ करना नहीं, नॉन कॉमन नहीं लेते एचसीएफ निकालते समय। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या निकालना था, लसा और मसा का अनुपात। तो लसा ऊपर और मसा नीचे, तो 10/1, तो 10:10 ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या 23, मतलब जिसका सिर्फ फैक्टर खुद है और 1 है। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देख लीजिए पूरी तरीके से जो कट जाए, रूट से रूट कट गया तो सी आ गया उत्तर। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो इस बात को ध्यान से देखिएगा कि 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहला है 12, फिर है 15, फिर है 18, फिर 21, ऐसे ही चलेगा आगे। और कहां तक 3 से विभाज्य? आखिरी वाला होगा 99, आखिरी होगा 99। तो इन सबको जोड़ लीजिए, कितने माने ये एपी बन रहा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको यहाँ पर निकालना n। तो आपको ध्यान होगा बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो इस तरीके से an देखिए क्या है, आखिरी वाला 99, इस टर्म को an कहते हैं हम, और ये जो है ये पहला टर्म जिसको हम a कह रहे हैं, और सारवंतर इनके बीच का डिफरेंस। तो ये 12 प्लस n माइनस 1, और सारवंतर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर माइनस करिए 87, और 3 इधर से भागा दे दीजिए, n माइनस 1, 3 दूनी 6 और 3 निमा 27। तो 29 जमा 1 बराबर में n की वैल्यू आ गई 30। n मतलब 30 अंक है, 30 2 अंकों के 30 नंबर्स है जो कि 3 से विभाज्य है। तो उत्तर आ गया इसका आपका बी। 2 लगातार संख्याओं का मसा। तो 2 लगातार संख्या मतलब एक तो सम होगा और एक विषम होगा, और इनका मसा हमेशा 1 रहता है, क्योंकि 2 लगातार संख्याएं हमेशा एक को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं होती है, को प्राइम नंबर होते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो हमने आपको बताया था कि देखो ऊपर में कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर नीचे 2 और 5 मिल जाए तो वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अगर 2 या 5 अकेला अकेला भी है तब भी शांत होगा, लेकिन कुछ और होगा तो अशांत हो जाएगा। तो 50 में क्या है? 50 में देखो क्या है, 10 गुना 5, और इसमें इसको 2 गुना 5 करेंगे तो हाँ 2 या 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 243 देखिए बेटा जी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में है 39 और नीचे है 243। तो 243 होता है 7 गुना 7 गुना 7,
तो यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक ऑफ ए बी। देखिए आपको मैंने कई बार फार्मूला बताया है कि 2 नंबर का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा? सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 30-31 क्वेश्चन बच्चे निपटा दिए हैं अभी तक में। टोटल कम से कम 125 क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए गणित को बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।